अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अकरम। ये हमारा कंप्लीट एसईओ कोर्स है। हम इसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं ताकि इसकी जो रेलेवेंसी है वो बनी रहे और आउटडेटेड चीज़ों पर आपका टाइम ज़ाया ना हो। सो आप इस कोर्स को कंप्लीट देखें। इससे ना सिर्फ आपकी स्किल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी बल्कि आप इससे कमाना भी शुरू कर देंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लोकल एसईओ के ऊपर। लोकल एसईओ में क्या चीज आती है? सबसे पहली और मेन चीज जो है वो जीएमबी है। गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस पर हमें किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से हमें प्रोफाइल बनानी है और वो रैंक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सारा इस चीज के मुतालिक होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल एसईओ क्या है? हमारे पास जितने भी मैंने आपको कीवर्ड्स वगैरह दिखाए थे फर्स्ट लेक्चर के अंदर, कुछ कीवर्ड सर्च करके दिखाए थे, तो जहां पर भी हमारा नियर मी का वर्ड आ जाता है या हमारे पास कोई सिटी नेम आ जाता है तो वो वहां पे ना हमें लोकल सर्चेस दिखाना शुरू कर देता है जो कि मैप बेस होती हैं। अच्छा, नियर मी में वो हमारे लोकेशन को फेच करता है और वहां से सर्चेज उठा लेता है। और अगर हम कोई लोकेशन लिख दें, लाइक लाहौर लिखा हमने, तो वो लाहौर की जो सर्चेज हैं उन्हें उठा लेगा। अब यहाँ पर रैंक होने के लिए हमें क्या करना होगा? तो जाहिर बात है, अगर पहले हमारी प्रोफाइल ही नहीं होगी तो फिर रैंक होने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सो हमें अपना जीएमबी जो है उसे सेटल करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। जीएमबी के लिए फर्स्ट आप जीएमबी लिख दें या गूगल माई बिजनेस लिख लें और ये आपकी प्रोफाइल आ गई है। यहाँ पे ये मैंने कुछ प्रोफाइल्स पहले बनाई। साइन इन मैंने यहाँ पर पहले किया हुआ था। हम दोबारा से गेट स्टार्ट नाउ पर चले जाएंगे। जो भी आपके पास नियर मी का कीवर्ड है, और नियर मी के जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। पहले इनकी अप्रोच ये होती थी और सम टाइम अभी भी ये कुछ लोग जो है ना ये अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि नियर मी का जिस वक्त कीवर्ड लिखा जाता है तो नीचे भी कुछ ना कुछ आ रहा होता है। सपोज अगर यहाँ पे मैं नियर मी एप्पल नियर मी लिख देता हूँ तो ये वाली सर्चेज भी आ रही होंगी। तो यहाँ पर रैंक करने के लिए लोग ये वो कर लेते थे कि जो एक्चुअल कीवर्ड है नियर मी, इसी को यूज कर लिया जाता था। लाइक एप्पल नियर मी है तो वो एप्पल नियर मी को ही कीवर्ड बना लेते थे। लेकिन अभी जो ये अप्रोच है, ये अप्रोच कंसिडर नहीं की जाती और इसे एक तरह से स्पैमी अप्रोच ही समझा जाता है। उसका ये है कि आप अपनी जो लोकेशन है उससे अच्छे से लिखें। अपनी वेबसाइट के अंदर आप कीवर्ड्स यूज करने, सपोज अगर आपने लाहौर के अंदर रैंक होना है, एप्पल नियर मी की बजाय आप क्या लिखें, एप्पल स्टोर, और आगे आप अपनी कंप्लीट जो लोकेशन है वो दे दें। अब जब लाहौर का जिक्र आएगा, आपकी अपनी एपीआईज आएंगी, आप वहाँ पे जो मैप है उससे एम्बेड कर लें अपने पेज के अंदर। आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि उनका मैप होता है नीचे, और जो आप फुटर के अंदर अपना लिंक दे रहे हो उसमें अपना जो एड्रेस है वो एक्यूरेटली डालें और एड्रेस के साथ जो मैप का लिंक है वो भी दे दें। तो वहां से भी आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं इन सर्चेज में आने के। दूसरी चीज ये है फ्रॉम अ रीसेलर। अच्छा, ये आ गया पाकिस्तान, लाहौर और ये सारे एफएक्यूज। तो यहाँ पर भी चांसेस होते हैं अगर आप एफएक्यू स्कीमा यूज कर लेते हैं। लोकेशन बेस, लोकेशन का उसमें जिक्र कर दें, लाहौर का जिक्र कर दिया या कोई भी इससे रिलेटेड टर्म्स, लाइक आप टाउनशिप लिखते हैं, बाबडा टाउन लाहौर लिखते हैं, तो उसमें भी आपके चांसेस बन जाते हैं। इन्हें आपने रीड कर लेना स्लाइड्स को। मैं कंप्लीटली स्लाइड्स जो हैं वो रीड नहीं करता, अभी तक आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं प्रोफाइल को क्रिएट करना। तो जो सबसे पहली चीज आती है उसमें आपका बिजनेस नेम होता है। आपने देखा होगा कुछ जो मुख्तलिफ रिव्यूज दे रहे होते हैं हम लोग गूगल के ऊपर, तो उसमें बहुत से ऑप्शन आते हैं। उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप एड अ न्यू लोकेशन डाल दें। तो जब कोई भी पर्सन कोई न्यू लोकेशन डालता है तो उसमें वो एक दो जगह से ऑथेंटिकेशन उसकी मांगता है और उसके बाद उसे भी लाइव कर देता है। एक तो वो तरीका है गूगल इस तरह से मुख्तलिफ जो लोकेशन हैं उसे मार्क कर लेता है। दूसरा वे क्या होता है कि जो बिजनेसेस हैं वो खुद से अपनी लोकेशन को मार्क करते हैं, खुद अपनी प्रोफाइल कंप्लीट सेटअप करते हैं। तो वो ये वाला भी है बेसिकली। तो हम यहाँ पे बिजनेस नेम लिखेंगे। हम लिख लेते हैं आगे भाई ऑन पेज एसईओ। ये हमारा बिजनेस नेम आ गया है। उसके बाद आती है बिजनेस कैटेगरी। अब बिजनेस कैटेगरी हमारी क्या हो सकती है? फर्स्ट जो है, आपने जस्ट एक कैटेगरी लगानी होती है। इधर आप मार्केटिंग लगा दें या एडवर्टाइजमेंट लगा दें। मार्केटिंग देख लेते हैं यहाँ पर है या नहीं। तो मार्केटिंग एजेंसी ये हमारे पास आ गया। रिसर्चर है,
और हम इसे मार्केटिंग एजेंसी ले लें। नेक्स्ट, डू यू वांट ऐड अ लोकेशन? तो हम लोकेशन ऐड करना चाहते हैं ऑफिस की। नेक्स्ट, एंटर योर बिजनेस एड्रेस, यहाँ पर हम अपना एड्रेस लिखेंगे। ये है हमारे पास 74। यहाँ अगर हमने नेक्स्ट लाइंस लिखने हैं तो हम यहाँ पर लाइंस भी लिख सकते हैं, या मतलब कभी कभी ये होता है कि हमारा जो एड्रेस है वो काफी लॉन्ग हो जाता है। या लाइक अभी एक मैंने एड्रेस देखा था तो उन्होंने लिखा हुआ कि अपना पूरा एड्रेस लिखा हुआ, आगे एक और एक्स्ट्रा लाइन थी कि अपोजिट एक फैक्ट्री, मेगा फैक्ट्री थी, उसके अपोजिट उन्होंने लिखा हुआ था। मतलब एक्स्ट्रा वो पूरा एक लाइन के अंदर आ ही नहीं रहा था, वो ऑलमोस्ट उनकी 2 से 2.5 लाइन बन रही थी। तो अगर आपकी लाइन क्लोज हो जाती है, आप यहाँ से एक्सटर्नल जो एड्रेस की लाइन है वो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। देन सेक्टर है, सेक्टर में हम अपना ब्लॉक लिख सकते हैं, अली ब्लॉक लिख लें, या फिर हम अपने टाउन का नेम लिख सकते हैं। हम यहीं पर मैं इसे ब्लॉक यहाँ लिख देता हूँ। और कोशिश करनी है कि जो आप लोग यहाँ पर एड्रेस लिखना है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, जिसे आप बाद में बार बार यूज कर सकते हैं। तो मैं डैश हटा देता हूँ, 43 सेक्टर की जगह हम टाउन लिख देते हैं। ये टाउन है जी। अच्छा, स्पेलिंग लाजमी तौर पे आपने चेक करना है, कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो कोई भी आपके एड्रेस के अंदर। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक थी नहीं कोई भी, बट काउंटर चेक लाजमी तौर से करना है आपने। ओके, नेक्स्ट सिटी हमारी क्या है जी? लाहौर। पोस्टल कोड क्या है लाहौर का? ये हमारे पास आ गया। डबल रेजिडेंसी हाउसिंग स्कीम है। यूर बिजनेस, ये मुख्तलिफ ने इन्होंने बिजनेस वो कर दिए हैं। अदील रऊफ कोई फ्री लांसर वेब डेवलपर है इधर, ठीक है। और ये हमारे पास ऑफ पेज एसईओ हाउस नंबर, अच्छा ऑफ पेज एसईओ का भी कोई, ये गाजियाबाद लाहौर। कि इनमें से तो कोई बिजनेस नहीं है आपका, सो नन ऑफ दीज पे आप करेंगे कि नहीं? आप बेसिकली जब नया बिजनेस बना रहे होते हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, कभी कभी आप ऑन कर सकते हो कि अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम अभी आपको बताया कि कोई दूसरा पर्सन भी आपके बिजनेस, आपकी जो एरिया में आपकी शॉप है या आपका ऑफिस है, किसी भी चीज को मार्क कर सकता है। तो अगर आप उसे ऑन करना चाहते हो, लाइक आपको लगता है कि यार ये वाली प्रोफाइल जो पहले ही बिल्ड हो चुकी है उसके ऊपर कुछ अच्छे रिव्यूज आ चुके हैं, और आपको आप कहते हो कि मैं इसी को वापस से रिटेन करूँ, तो आप वहां पे लिख सकते हो कि हाँ ये वाला बिजनेस, अपने बिजनेस का नेम टाइप करें, और वहां पर जब ये ऑप्शन रहे कि ये वाले बिजनेस के आपके हैं तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो कि हाँ वो जो बिजनेस है वो हमारा बिजनेस है। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट्स? जी, हम ऑफिस विजिट्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया है एरिया ऑफ द सर्विस। हमारा एरिया ऑफ सर्विस क्या है जी? हम पाकिस्तान लिख देते हैं। आप यहाँ पे एक से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन आ जाएगा, फोन नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, ये सारी चीजें आपने लाजमी तौर पे लिखनी है। फोन नंबर लाजमी लिखना है। फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। जो वेरीफाइंग कोड होगा आपका वो आपके फोन नंबर पर आएगा। वेरीफाई, ये अभी इसने फोन नंबर का वो भी कर दिया कि यहाँ पर फोन नंबर दें और हम इसे वेरीफाई करेंगे। और जब तक आप इसे वेरीफाई नहीं करते उस वक्त तक आपका जो बिजनेस है वो वर्क नहीं करेगा, वो बेसिकली लाइव नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट है कस्टम सर्विसेज। फिलहाल मैं ये भी स्किप कर देता हूँ, जैसे एक बार प्रोफाइल बन जाए। उसके बाद संडे को क्लोज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। टाइम यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टाइम कब ओपन होता है कब क्लोज होता है। जब भी आप किसी के बिजनेस पर काम कर रहे हैं आप उनसे पूछ लें। और एएम और पीएम के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉपर तरह से, लाइक अगर वो 9 बजे खुलता है तो 9 बजे का मतलब 9 AM है। मैं यहाँ पे 24 आवर लगा देता हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। बिजनेस डिस्क्रिप्शन हमने ऐड करनी है यहाँ पर। अच्छा, जब भी आप लोग अपनी बिजनेस डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हैं तो बेसिकली सेम टू सेम वही रूल इधर अप्लाई होगा, कीवर्ड्स वाला। तो बिजनेस प्रोफाइल के अंदर हमारे पास जो प्लेस होती है वो एक लिमिटेड प्लेस होती है। यहाँ पर जो हम वर्ड या कैरेक्टर्स लिख सकते हैं वो 750 कैरेक्टर्स हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब ये 750 कैरेक्टर्स को हमने वाइजली यूज करना है। एक तो ये नहीं करना है कि जस्ट आप सिर्फ कीवर्ड्स ही लगा दो, नहीं, कीवर्ड्स नहीं लगाने हैं अकेले ही। आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है, लेकिन उस पैराग्राफ में आपने कोशिश करनी है कि जितने मैक्सिमम हो सके आप उसमें अपने बिजनेस से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उन्हें यूज करें। उससे चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके। क्या ये हम यहाँ पर हमने कोई भी इमेज लगाना है। ओके, सिलेक्ट एन इमेज कर लेते हैं कहीं पे।
कैसियो वाला इमेज हमने डाउनलोड किया, तो ये हमारे पास इमेज आ गया है। ये क्लेम योर क्रेडिट, ये एडवर्टाइजमेंट का हमें थोड़ा सा बजट मिल जाता है, जो कि बाय द टाइम हम यूज कर सकते हैं जब हम कुछ ना कुछ बजट खुद से भी लगा रहे हो। टर्म्स एंड कंडीशन है, फ्री ट्रायल और कंटिन्यू। अब ये हमारे पास जो बिजनेस प्रोफाइल थी वो कंप्लीट बन गई है हमारी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हमने इसे किस तरह से सेटल करना है, क्या क्या चीजें देखी। इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है वो आपकी आती है, जो आप कैटेगरीज इसके अंदर लगाओगे। आपका जो बिजनेस है उससे रेलिवेंट कैटेगरीज को नंबर एक ढूंढना किस तरह से है, और उन कैटेगरीज को यूज किस तरह से हमने करना है। अगर कोई भी पर्सन इधर आकर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी वो चूज करता है, तो गूगल सबसे पहले क्या करता है, ये जीएमबी की जो प्रोफाइल्स हैं इनके अंदर जो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, मार्केटिंग एजेंसी, इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी प्रोफाइल्स हैं सारी को एनालिसिस उनका करेगा, और जो उस पर्सन के करीब होंगे वो इन्हें यहाँ पर शो करवा देगा। अब अगर मैंने ये मार्केटिंग एजेंसी का कीवर्ड सर्च किया गया और मैंने अपनी जो प्रोफाइल की कैटेगरी थी वो मार्केटिंग एजेंसी रखी ही नहीं, मैंने सपोज उसे किसी फूड के अंदर जाके रख दिया, अब मुझे नहीं पता चला, और या किसी और कैटेगरी के अंदर रख दिया, अब क्या होगा, जब वो फूड के अंदर चलेगी तो गूगल तो फूड वाले को देख ही नहीं रहा। वो तो जस्ट पहले आप हमारा इंटेंट समझ रहा है ना कि इस बंदे का इंटेंट क्या है। आप मार्केटिंग को छोड़ दो, आप मार्केटिंग के बजाय ऐसे समझ ले कि वो कोई पर्सन आकर यहाँ से एसईओ नियर मी का सर्च कर लेता है। अब एसईओ नियर मी भी मार्केटिंग के अंडर आता है। तो आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और उससे हमने लाजमी तौर पे देखना है कि वो कैटेगरीज हमारे काम की ही हो। अच्छा, और हमारा जो बिजनेस है उन्हीं कैटेगरीज के नीचे आता हो। यहाँ पे आपको मुख्य जगह से लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ से भी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। पाकिस्तान, ये हमारे पास एक वेबसाइट है जो मुख्य जो लिस्ट है वो सारी की सारी बता देती है। तो ये सारी की सारी हमारे पास कैटेगरी नेम आ गया है, और यहाँ से हम कैटेगरीज को ढूंढ सकते हैं। ये आगे मुख्य पेजेस हैं, आप जितना मर्जी से आगे ले जाएं। यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं, सपोज जिस तरह हमने अपने कीवर्ड सेलेक्ट करते हुए, कीवर्ड्स ढूंढते हुए, मैंने आपको क्या कहा था कि आपने अपने बेसिक जो 10 कीवर्ड्स हैं या 20 कीवर्ड्स हैं पहले वो निकालने, और फिर उससे आगे सारे के सारी जो कीवर्ड रिसर्च है उसे बिल्ड करना है। इसी तरह से हमारे पास जब हम कैटेगरीज देख रहे होते हैं, हमें अपनी बेसिक कैटेगरीज को रिव्यू करना है कि क्या क्या बेसिक कैटेगरीज हो सकती हैं, और उससे रिलेटेड फिर यहाँ आकर हम सर्च कर सकते हैं। और मेरी चीज जो है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, सो अभी देखिए मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी थी, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस आ गई है, मार्केटिंग एजेंसी आ गई है, मार्केटिंग कंसल्टेंट आ गया है, और टेली मार्केटिंग सर्विसेज आ गया है। अब ये सारी की सारी मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, और ये जो है मार्केटिंग एजेंसी ये बहुत ज्यादा ब्रॉड उसके अंदर चली जाती है। इंटरनेट मार्केटिंग बिल्कुल नैरो डाउन थोड़ा सा कर देगी मेरे वाली सर्विस को। तो हम ये अगर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा है, और बाकी को भी यूज कर सकते हैं। के अलावा और क्या हो सकता है, हम एडवर्टाइजमेंट में जा सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी हम इसे यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास ये आ गई है, चलो जी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, हम इनमें से एक दो को यूज कर लेते हैं। ओके, ये आ गया हमारे पास प्रोफाइल एडिट। इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हमें अपनी, अगर हमने कोई भी चीज़ चेंज करनी है वो सारे यहाँ पर आकर हम बाद में चेंज कर सकते हैं। चैट के लिए आपने चैट का ऑप्शन ऐड करना है, वेबसाइट का ऑप्शन ऐड करना है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, आप ये लोकेशन जो है अभी इन्होंने ये वाली दिखाई है, मैं इसे लोकेशन को थोड़ा सा आगे पीछे मुझे करना है तो मैं इसे मूव कर सकता हूँ। ये आ जाएगा, एडजस्ट के ऑप्शन पे जाना है आपने, और इस पे आप थोड़ा जहां पर भी आपको लगता है कि यार ये वाली मेरी लोकेशन नहीं है बल्कि मेरी लोकेशन यहाँ पर है, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। और नीचे जो है आपके पास सर्विस एरिया वगैरह ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए कि आपने ये सब की सब चीजों को एडिट करना है, कोई भी चीज यहाँ पर मिसिंग नहीं होनी चाहिए। डिस्कार्ड चेंजेस, ये हमारे पास एडिट सर्विसेज आ गया। अच्छा, इसके साथ नहीं प्रोडक्ट का ऑप्शन भी है, मैं इसके मतलब भी आप लोगों को बता दूँ। ऑफ पेज,
एसईओ ऑन पेज। अच्छा, ये हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं यहाँ पे, मार्केटिंग एजेंसी, और उसके अंडर एसईओ ऑफ पेज, एसईओ ऑन पेज। फर्स्ट जब हमने इसे ओपन किया था तो ये सिर्फ हमें एक सर्विस का नेम बता रहा था कि आप इसमें अपनी सर्विस को ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब अब सेव कर लिया, सेव करने के बाद हम इसे, ये दोबारा मैंने ओपन किया, एडिट सर्विस आ गया। अब इसमें ये हम इसे क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी देगा, प्राइस का भी देगा। तो ये मतलब फिक्स प्राइस है या क्या है आपका, फिक्स फ्रॉम, फ्री। और यहाँ पे हम अपनी प्राइस लिख सकते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे फिक्स प्राइस लिख देता हूँ तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान के अंदर जो प्राइस है वो लिख दूंगा, और साथ साथ सर्विस डिटेल लिख दूंगा। सर्विस की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं कुछ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आपका ऑफ पेज आ गया, और साथ साथ ये यहाँ पे प्राइस मेंशन हो गई, और उसके बाद ये आ गया। नेक्स्ट हम चले जाते हैं ऐड एंड अदर कैटेगरी। कैटेगरी क्या है, ये गूगल की अपनी, जो उसने हमें अलाउ किया हुआ है कि हम जस्ट ये चीजें ऐड कर सकते हैं। उसने एक हमें बता दिया कि ये आप यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। उसके अलावा हम जो हमें यहाँ पे ऑप्शन गिवन होगा सिर्फ वही ऐड करेंगे, इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन ऐड नहीं कर सकते। सो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हमने इधर लगा दिया। इससे हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर अगेन ऑप्शन आ गया हमारे पास सर्विसेज का। हम कस्टम सर्विस यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एसएमएम। और एसएमएम के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ एसईएम। अब आपने ना ट्री को समझना है। ट्री क्या है, देखें, यहाँ पर सपोज मेरी एक एजेंसी है और मैं अपनी एजेंसी के अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक जगह पर मैंने क्या किया है जी, मार्केटिंग एजेंसी है, हम मार्केट करते हैं। मार्केट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, एसईओ को लिख दिया। एसईओ की अब मुख्तलिफ सर्विसेज है। मैं चाहता हूँ कि यार एसईओ ऑन पेज को भी मेंशन करूँ अपने जीएमबी के अंदर, ऑफ पेज को भी मेंशन करता जाऊँ, इसके अंदर टेक्निकल और बाकी जितनी भी सर्विसेज है वो सारी की सारी यहाँ पर लिखा। फिर मैं कहता हूँ यार मेरी एक और जो है ना सर्विसेज, वो भी इसके अंदर मैं लेके आना चाहता हूँ, जो कि मैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऑपरेट कर रहा हूँ, जहां पर मैं पेड एड्स चलाना चाह रहा हूँ। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एसएमएम और एसईएम जो है वो उसके अंदर ले जाते हैं। उससे हमने एक और कैटेगरी को सिलेक्ट किया जो कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी थी, जो एड्स चलाती थी। और एड्स के अंदर हमने क्या लगा दिया, एसएमएम का लगा दिया और एसईएम का लगा दिया। अब हमारे पास ट्री किस तरह से बन रहा है, दो मेन कैटेगरीज हैं, और उन मेन कैटेगरीज की आगे दो, चार या पांच मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज है, वो सारी अलग अलग यहाँ पे मेंशन हो गई हैं। और ये सब के बाद हम क्या करेंगे जी, अगर मैं आपको मोबाइल के अंदर ये, बल्कि ये ना, यहाँ पर अगर मैं इन सर्विसेज को देखूं तो यहाँ पर ये प्रॉपरली नजर नहीं आती। मोस्टली हमारे यूजर जो है मोबाइल के यूजर होते हैं। और वहां पर जब भी हम मैप को ओपन कर लें, अपने मोबाइल पर मैप ओपन करने के बाद आप किसी बिजनेस को क्लिक करें। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ डीजी प्रो को। डीजी प्रो एजेंसी आप लिखेंगे ना, तो वहां पर सर्विसेज का जो सेक्टर है, आप सर्विसेज के सेक्टर पे जिस वक्त भी आएंगे, में भी आपको यहाँ पर ना मोबाइल पे नजर आ रहा हो, ये सर्विसेज है। और सर्विसेज के नीचे यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये यहाँ पर है जी मार्केटिंग एजेंसी। मार्केटिंग एजेंसी के आगे क्या है, ट्रेनिंग सेंटर। अब इसके अंदर हम दो दो तरह की मुख्तलिफ सर्विसेज दे रहे हैं जी। एक मार्केटिंग एजेंसी है ये, और साथ साथ ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो मार्केटिंग एजेंसी के अंडर मैंने यहाँ पर मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया लिख दिया, शॉपिफाई लिख दिया, सर्च इंजन लिख दिया। और उसके बाद जब ट्रेनिंग सेंटर आएगा, हम ट्रेनिंग सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये कैटेगरी है। ट्रेनिंग सेंटर क्या है, कैटेगरी है जो कि गूगल खुद से प्रोवाइड कर रहा है। आगे मैं अब अपनी मर्जी की जो सर्विसेज लिख रहा हूँ वो कोर्सेज को लिख रहा हूँ। यहाँ पे लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स है, एसईओ कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स है, वो सबका सब मैंने क्या किया, अलग अलग लिख दिया। अब इनकी सबकी जो डिस्क्रिप्शन है हमने वो भी कंप्लीट की है। इससे क्या होगा कि जिस वक्त अगर कोई भी पर्सन सपोज कोर्स लेना चाह रहा है, तो कोर्स लेने की जब वो एसईओ का कोर्स सर्च करेगा, अब एसईओ के कोर्स के लिए वो कहाँ पर जाएगा, वो हमारे पास जो लर्निंग सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, गूगल उनके वो जाकर सर्च करेगा कि यार ट्रेनिंग सेंटर कौन कौन से हैं इसके आसपास। और वहां पर देखेगा कि एसईओ कोर्स को कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है जो ऑफर कर रहा है।
हमारे पास एसईओ का ट्रेनिंग कोर्स जो है वो गूगल पर रैंक होने का चांस क्या है, बढ़ गया है। इसी तरह से एक ही प्रोफाइल है, एक ही प्रोफाइल में मैंने एक अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग चीजें रखी हैं। नेक्स्ट, अगर एक पर्सन है जो कि अब एसईओ की सर्विसेज लेना चाह रहा है, ये बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है। ये एज अ कस्टमर आ रहा है जो कि सर्विसेज ले रहा है, और ये क्या है जी, ये जस्ट प्रोडक्ट है जो उससे बाय करने के लिए आ रहा है कोर्स की को। अब इसके लिए भी मुझे अलग से प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैंने क्या किया, कैटेगरी को ऐड किया, और कैटेगरी के बाद उसमें सर्विसेज में अपनी सर्विस लिख दी है। आपने इन चीजों को लाजमी तौर पे ध्यान में रखना है कि आप जो कैटेगरीज ऐड करते हैं उनकी रेलिवेंसी हो आपके प्रोफाइल के साथ, और उस कैटेगरी के अंदर आप अपनी जितने भी बिजनेस की सर्विसेज दे रहे हैं वो सारी की सारी सर्विसेज उसके अंदर आ सकें। ये डीजी प्रो का है। आप डीजी प्रो एजेंसी लिखना, और यहाँ पर जो एजेंसी की है वो इधर आपके पास आ जाएगी। मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास था मार्केटिंग एजेंसी, उसके अंदर हमने ये सर्विसेज लिखनी है। आगे ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर में ये सारी सर्विसेज। ग्राफिक डिजाइन कैटेगरी अवेलेबल है। ये जो ग्राफिक डिजाइनर है, इसकी मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था वो मैं ऊपर यहाँ पर भी तो लिख सकता था ना। लाइक ये मार्केटिंग एजेंसी के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता कि यार अगर हम एसएमएम कर रहे हैं तो एसएमएम के साथ जो उसके ग्राफिक्स है उन्हें भी हम प्रोवाइड करते हैं। बट इसकी जो कैटेगरी है यहाँ पर वो मुझे मेरे पास अवेलेबल है। तो इसकी कैटेगरी को मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग को बिल्कुल अलग करके लिख दिया। इसके पहले ग्राफिक डिजाइनर की कैटेगरी उठाई और उसके अंदर उसकी सर्विस को लगा दिया। देन वेब, आपके पास डिजाइनर है, वेब डिजाइनर के अंदर हमने ये वाली चीजें लगा दी हैं। वेब डेवलपमेंट बेसिकली डिजाइनिंग के अंदर नहीं आती, बट हमने फिर भी ये इधर लगा दिया। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसका हम अभी तक वो नहीं लिखा। ओके। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, उसके अंदर पीपीसी एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। ई कॉम के अंदर ई कॉम सर्विसेज ये कैटेगरी अवेलेबल है। सो अगर कैटेगरी अवेलेबल है तो फिर आप सर्विस को उसी कैटेगरी के अंदर लगाओगे, ये ज्यादा फायदेमंद है। उसके बाद हमारे पास आता है वीडियो एडिटिंग सर्विस, उसे हमने यहाँ लगा दिया। अब वीडियो एडिटिंग जो थी इसे हम उसके अंदर ग्राफिक डिजाइनर के अंदर भी लगा सकते थे, बट यहाँ पर एक हमारे पास नई कैटेगरी आ गई कि अगर बाय चांस कोई भी कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट से रिलेटेड या कंटेंट क्रिएशन के से रिलेटेड कोई भी पर्सन आकर सर्च करता है, तो वो जाहिर बात है गूगल का जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो कंटेंट क्रिएशन वाली चीजें होंगी। और कंटेंट क्रिएशन में क्या आता है, वीडियो एडिटिंग वगैरह की जो सर्विस है वो भी उसके अंदर शामिल है। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजमेंट, अब डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजमेंट के अंदर ही ईमेल मार्केटिंग आती है। तो ये चीजें ढूंढना बहुत लाजमी है। ओके। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप थोड़ा सा यहाँ से भी कर सकते हो। ये हमारे पास ना एक नाम है जी इसका, जीएमबी एवरीवेयर एक्सटेंशन, और इस एक्सटेंशन से हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं हमारी जो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड या जिस चीज पर हम काम करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड हमें चीजें यहाँ से मिल सकते हैं कि हम क्या क्या जो कैटेगरीज है वो ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ वापस आते हैं अपने डीजी प्रो पर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एडिट प्रोडक्ट। इसका सॉरी वो रह गया। अगर आपने ये कैटेगरीज जो है यहाँ पर डेंटिस्ट नेयर की जगह मैं मार्केटिंग एजेंसी लिखी, ये मार्केटिंग एजेंसी आ गई है। इसमें ना यहाँ पे जीएमबी कैटेगरीज इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रिएटिव एजेंसी है ये एक। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। मैं इससे कर लेता हूँ फाइंड मोर। जैसे मैं फाइंड मोर पे जाता हूँ तो यहाँ पर इससे रिलेटेड ये हमें मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं स्पेसिफिकली वो दिखा देगी, तो थोड़ा सा काम जो है वो आसान हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये लॉगिन मार। अच्छा, ये फिलहाल डाउनलोड हो रहा है, इसे हम चलते हैं फिलहाल इधर प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट जिस तरह से हमने वहां पर अपनी सर्विसेज को ऐड किया, सेम इसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी ऐड हो सकती हैं। तो अगर आप अपनी कोई चीज सेल कर रहे हैं, कोई शॉप है, शॉप का जिस वक्त आप बनाएंगे तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे कम्प्लीटली जिस तरह से हमारा प्रोडक्ट स्कीमा वर्क करता है, या किसी भी वेबसाइट पे आप प्रोडक्ट लगा रहे होते हो उसी तरह से वर्क कर रहा होता है। आपने जिस प्रोडक्ट का नेम लिखना है, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी के अंदर ये आएगा, प्राइस रेंज, उसके बाद डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की, और ये सारा उसका प्रोडक्ट का अगर आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पर उसका लैंडिंग पेज की भी लगा सकते हो, और साथ साथ प्रोडक्ट के आप पिक्चर्स लगाओगे और उसे पब्लिश कर दोगे।
ये देख लेते हैं अगर ये ओपन हो गया तो। ओके, हमारा क्या था, मार्केटिंग एजेंसी थी, और मार्केटिंग एजेंसी के साथ जो रिलेटेड कैटेगरीज है वो सारी इधर आ गई। देखो एडवर्टाइजमेंट आ गई है, मार्केटिंग कंसल्टेंट आ गया। तो ये आपको जो मोस्ट बिल्कुल आपकी इंडस्ट्री के साथ अटैच होंगे, और आपके लिए जिस चीज पर भी आप काम कर रहे हो रिलेटेड टर्म्स होंगी और रिलेटेड कैटेगरीज होंगी जो एग्जिस्ट भी करती हैं गूगल के अंदर। ये सारी वो वाली चीजें आपको निकाल के इधर दे देगा। नाम क्या है इसका, GMP एवरीवेयर। साइन देख लें आपने, ये वाली जो एक्सटेंशन है इससे आप हेल्प आउट ले सकते हैं। कोशिश करनी है कि जो अच्छी, जिनके यहाँ पर वैल्यूज हो, नंबर हो, वो आप यूज करें। नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, बल्कि मैं आपको इसी से करवा देता हूँ मैं। उसके बाद है हमारा रिव्यू मैनेजमेंट। रिव्यू को हमने कहाँ से मैनेज करना है, रीड रिव्यू के अंदर यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, और यहाँ आप जितने भी आपके रिप्लाईज हैं आप उन्हें सबको, ये इसे यूज करते हुए भी जनरेट कर सकते हो, लेकिन आप अपना रिप्लाई सबको खुद से या चैट जीपीटी से जनरेट करवा के भी दे सकते हो। एडिट कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो रिप्लाई को। रिव्यू डिलीट नहीं होता बट रिप्लाई हो जाते हैं। जिस वक्त कोई बड़ी GMB किसी बड़ी कंपनी का संभाल रहे होते हैं और वहां पे रिव्यूज ज्यादा आ रहे होते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर अनरिप्लाइड में जाकर जिनका भी रिप्लाई नहीं होगा वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आप उन सबके रिप्लाई दे दें वीक में, या आपका डिपेंड करता है कि आपका GMB जो है वो किस तरह का है और कितने रिव्यूज आ रहे हैं। तो उस बेस पर ये वाली चीज आपने खुद से मैनेज करनी होती है। कोई भी रिव्यू अनरिप्लाइड ना जाए, और जब आप रिप्लाई कर रहे हो तो रिप्लाई में आपने कोशिश करनी है कि आप अपने जो कीवर्ड्स हैं उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करें। इससे एक तो ये भी फायदा होगा कि हमारा चलो कीवर्ड डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी GMB के ऊपर। दूसरी ये चीज कि अगर कोई भी पर्सन आकर उसे रीड करता है और रीड करने के बाद वो रिव्यू देना शुरू हो जाता है, रिव्यू देना चाहे, तो अनइंटेंशनली उसके जहन में हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। और जब वो रिव्यू को टाइप करेगा या लिखेगा तो हो सकता है कि वो हमारे जो कीवर्ड्स हैं उन्हें यूज कर ले। ये भी इसके लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद इसमें आता है पोस्टिंग फोटोज। आपने कोई फोटो अपलोड करना है या पोस्ट करना है वो आप पोस्ट करेंगे। आपने अपने GMB पे जिस तरह से हम अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को हैंडल करते हैं, सेम टू सेम हमने यहाँ पर भी इसे इसी तरह से हैंडल करना होता है। कि अगर आपकी रूटीन है कि आप अपना जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है उस पर आप डेली बेसिस पे पोस्ट कर रहे हो अपने चैनल पर, तो आप यहाँ पर भी आकर डेली बेसिस पर पोस्ट करोगे। देन इसका है जी ऑप्शन बुकिंग, क्वेश्चन आंसर्स, आस्क फॉर रिव्यू। ये बेसिकली आपको एक लिंक दे देगा जिस जो आप दूसरे लोगों को सेंड कर सकते हो और रिव्यू के लिए पूछ सकते हो। ये बुकिंग वगैरह के ऑप्शन जिन सबको आपने एडिट करना है, इससे लाइक ये चीज़ है कि आप जो बुकिंग है वो अलाउ करते हैं या नहीं करते, और अगर करते हैं तो कहाँ से करते हैं। यहाँ पर आप उसका लिंक ऐड कर दोगे बुकिंग का। नेक्स्ट आपके पास परफॉर्मेंस आ जाएगी। परफॉर्मेंस को हम देख लेते हैं कैसी है इसकी। ये आपको दे रहा है मार्च से अगस्त तक। फर्स्ट हमारे पास ये ओवरव्यू आ गया है कि कितने लोगों ने इसे सर्च किया है। यहाँ पर 22 और यहाँ पर 71। अभी ये जो अगस्त का मंथ है ये चल रहा है, ये भी उम्मीद है कि एवरेज में आ जाएगा। उसके बाद टोटल आपके पास जो व्यूज हैं वो कहाँ से आए, गूगल से जो सर्च से इम्प्रेशन आए हैं वो आपके पास 51 आए हैं। और कौन सी, मोबाइल, 51%। और उसके बाद गूगल मैप्स पे हमारी जो प्रोफाइल थी वो कितनी बार शो हुई, 560 टाइम्स। और कितने परसेंट, मोबाइल के ऊपर 26। तो टोटल अगर आप देखें तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 77%। हमारी जो ट्रैफिक है GMB की वो 77% कहाँ से आ रही है, वो मोबाइल से आ रही है। उसके बाद ये डेस्कटॉप का आ गया, किन कीवर्ड्स पे हमारी जो प्रोफाइल है वो शो हुई है, ये आ गए हैं। देन कॉल्स का, कितनी कॉल्स हमें रिसीव हुई हैं, यहाँ 9 है। जून के अंदर हमें 10 कॉल्स आई हैं, जुलाई के अंदर 18 कॉल्स आई हैं कॉल बटन से। चैट का ऑप्शन कितने लोगों ने किया है, बुकिंग के ऑप्शन पर कितने लोग गए हैं, और डायरेक्शन जो है वो कितने लोगों ने पूछी हैं। और उसके बाद वेबसाइट क्लिक्स हमें कितने मिले हैं, 85 हमें वेबसाइट क्लिक्स मिले हैं। ओके, ये जितने भी बुकिंग वगैरह के और चैट के ऑप्शन है ये सारे के सारे आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बिजनेस नेम था। यहाँ पर जो हमारी कैटेगरीज थी, ये जो फर्स्ट कैटेगरी होती है ये प्राइमरी कैटेगरी होती है, और ये आपकी 100% आपके बिजनेस से मैच करना चाहिए। उसके बाद ये हमारी डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ये देखो कोर्स वगैरह सब कुछ लगा दिया। आपने यहाँ से अगर इसे रीड करोगे, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस वी आर स्पेशलाइज्ड इन,
डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसएमएम सर्विस। अब सोशल मीडिया कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग एसएमएम लिखते हैं, तो दोनों को ही इधर मेंशन कर दिया है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ सर्विसेज, दोनों नेम को इधर मेंशन किया है। यहाँ पर भी दोनों नेम को, अगर कोई एसएमएम लिख रहा है तब भी हमारा सामने है, अगर कोई सर्च इंजन या सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख रहा है तब भी इसे शो करवाए। सो कीवर्ड की प्लेसमेंट देख लें, मेरी जितनी भी सर्विसेज थी वो सारी की सारी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दी। कोई भी मेरा ऐसा कीवर्ड नहीं है जो मैंने इधर ना लगाया हो। उसके बाद हमारे पास फोन नंबर आ गया है, ये ओपनिंग डेट के बाद ये चैट आ गई है। सो वहां पर जो मुझे चैट का डेटा मिल रहा था वो बेसिकली इस बटन का था। वेबसाइट का जो मुझे डेटा मिला वो इस बटन का डेटा था। उसके बाद ये हमारे पास जो है, ओके, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कौन कौन से हमारे जो थे। अच्छा ये मैंने चेक नहीं किया, पता नहीं हमारा है भी या नहीं। चलो अब तो लग गया, मैं बाद में इसे चेक करता हूँ। ओके, हमारा ही है। नेक्स्ट हमारे पास ये लोकेशन की सेटिंग्स। लोकेशन अगर आप देखोगे ना, ये हमारी लोकेशन बेसिकली यहाँ पर है, बट हमने ये बिल्कुल रोड के ऊपर लगाया हुआ है ताकि अगर कोई भी पर्सन आए तो उसे इशू ना हो। अगर हम पीछे लगाते हैं, हो सकता है मैप जो है उसे किसी गली से घुमा के पीछे ना ले जाए। ऐड सर्विस एरिया, सर्विस एरिया हमने इधर ऐड नहीं किया हुआ। ये इसका टाइम आ गया है, स्पेशल आवर्स और एक्सेसिबिलिटी। ये हर चीज इसके ऑलमोस्ट क्या है, अपडेट है। कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो कि यहाँ पर अपडेट ना की हो। तो जब भी आप बिजनेस प्रोफाइल का काम कर रहे हो, आपने उसे 100% अपडेट रखना और 100% यूटिलाइज करना। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो ऑप्शन होता है और जो वर्ड काउंट होता है वो कम होता है। सो हर जगह पर उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी हर चीज कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का मेरे पास ऑप्शन जो थे वो जस्ट 300 कैरेक्टर्स का ऑप्शन था, और मैंने जो 290 है उसे पूरा लिखा। कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा इसे पूरा किया जा सके, कंप्लीट किया जा सके, कोई भी स्पेस बाकी ना बचे इसमें। देख लो, 275। ये नहीं किया हुआ कि किसी पर 150 लिख दिए कैरेक्टर्स, किसी पर मैंने ये 292, और कहीं जाकर हमने ये किया कि जनाब 250 लिख दी, और अगर कोई ये 289। तो मैक्सिमम यूज किया हुआ है, जितनी स्पेस उन्होंने प्रोवाइड की है उसका मैक्सिमम यूज। तो कहीं भी आपको इसका कम वो नहीं मिलेगा। जस्ट अ क्विक इन्फो, अगर आप हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं या हमारे एसईओ मास्टरमाइंड कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। बिजनेस सेटअप हो गया। सेटअप करने के बाद मैंने आपको बताया कि आपने इस चीज का जो आप एड्रेस लिख रहे हो, आपने उसका खास तौर पर ध्यान रखना है। वो एड्रेस आपने हर जगह पर यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जीएमबी का एड्रेस ही सबसे परफेक्ट लिखना है, और आपने इसी तरह से लिखना है कि वो हर जगह पर यूजेबल हो। इसे कहते हैं आपकी नैप कंसिस्टेंसी, NAP। इसमें क्या क्या चीज आती है, आपका नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। तीन चीजें, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। ये तीन चीजें किसी भी क्लाइंट का काम कर रहे हो, अपना कर रहे हो, इसमें बहुत ज्यादा अहम है। इसका थ्रू आउट प्लेटफॉर्म, आपके हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका नेम सेम हो, आपका जो एड्रेस है वो सेम हो, और आपका जो फोन नंबर है ये सेम। और मतलब ये आप ऐसे समझें कि 90% ये ट्रू हो जाता है कि अगर आप 100 प्रोफाइल्स बना लेते हो इसके साथ, तो कोई भी पर्सन अगर आपको सर्च करता है, आपसे रिलेटेड सर्च करता है, तो आपका ही नाम आएगा, आपका ही फोन नंबर, और आपका जो जीएमपी है वो ऊपर आ जाएगा। सो कहीं पर भी एसईओ के अंदर जब भी हम लोकल एसईओ कर रहे होते हैं, लोकल एसईओ में जो सबसे मेन चीज है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि आपकी जो नैप कंसिस्टेंसी है वो कहीं पर भी खराब नहीं होनी चाहिए। आप जब बिजनेस प्रोफाइल्स क्रिएट कर रहे हो मुख्तलिफ, उसके अंदर आपका नेम सेम वही रहना चाहिए, आपका एड्रेस वही रहना चाहिए, और आपकी जो फोन नंबर है वो सेम रहना चाहिए। गूगल जो है वो मुख्तलिफ जगह से चीजें फेच कर रहा होता है, डेटा को फेच कर रहा होता है। जितने भी आपके सर्च इंजन हैं, एआई मॉडल्स हैं, वो सबके सब डेटा को फेच कर रहे होते हैं। तो अब अगर उन्होंने सपोज यहाँ पर वो देखना चाह रहे हैं कि यार ये यहाँ पर एसईओ का कौन सा काम बिजनेस है, तो अगर मैं कहीं पर 74C लिख देता हूँ, कहीं पर 74-C ब्लॉक लिख देता हूँ, तो ये क्या होगा, ये उससे कंफ्यूज करेगा। और जैसे ही कि आप सर्च क्रॉलर्स को और सर्च इंजन को कंफ्यूज करते हो, वो फौरन ही आपके डेटा को साइडलाइन करेगा और किसी और डेटा को जो कि ज्यादा स्ट्रीमलाइन होगा, सबसे मुख्य प्रोफाइल्स पे उसकी एक जैसा ही एड्रेस होगा, वो उसे उठा लेगा। वो एड्रेस को फेच कर रहा है सबसे पहले जब नियर मी की सर्च आ रही है, और वही एड्रेस आपका गलत है,
तो जाहिर बात है आपका जो बिजनेस है वो नियर मी की सर्च पर या जो आपकी लोकेशन बेस्ड सर्च होगी उसके ऊपर रैंक नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये वाली चीजें मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। आपने जो अपनी बिजनेस प्रोफाइल है उसे हमेशा अपडेट रखना है, उसे देखते रहना है, कहीं पर कोई इशू ना आ रहा हो उसे एडजस्ट करते करते रहें। और पोस्ट जो है वो लाजमी करते रहें, अपडेट करते रहें। कहीं पर भी कोई अपडेट आती है, छोटी छोटी चीजें हैं जो मैटर कर रही होती है गूगल को, लाइक ईद आई है तो आपने ईद का उधर पोस्टिंग भी करें और साथ साथ आप क्लोजिंग भी डालेंगे, ये स्पेशल आवर्स थे, ये स्पेशल टाइम था, ये स्पेशल डेज हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ये हॉलीडेज हैं, ऑफ हैं ये। तो ये वाली चीजें भी, वरना तो गूगल खुद से फैच कर लेता है, खुद से ही उन्हें हॉलीडेज बनाकर और आपके ऑफिस को क्लोज दिखाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कर दोगे तो वो एक और ज्यादा अच्छा जो है स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है। नेक्स्ट आपके पास है रिव्यूज। जो आपके रिव्यूज है वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, विजिबिलिटी आपकी बढ़ाते हैं, कस्टमर इंगेजमेंट बढ़ाते हैं। और जितने आपके ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज होंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपके जो बिजनेस है उसका रैंक होने के भी। और रैंक होने के बाद बेसिकली हमारे क्या है, कस्टमर को लेके आना, और कस्टमर को लेके आने के अंदर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है review। इसके अंदर हम जो है अपने कीवर्ड्स आप यूज करवा सकते हैं, इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। मैं आपको एक छोटा सा वो इंसिडेंट सुना देता हूँ, इमरान के साथ ही हुआ है। ये कहीं पर कुछ खाने पीने की चीज ढूंढ रहा था, तो इसने कोई फूड से रिलेटेड वर्ड लिखा मैप के ऊपर। अच्छा, और वहां पर काफी सारे रेस्टोरेंट्स आ गए। अब एक जो रेस्टोरेंट था उसके जो रिव्यूज थे वो बहुत ज्यादा थे सब बाकियों की निस्बत, कोई मतलब 1400 से लेकर 2000 के दरमियान थे वो। अब ये वहां पर इसने रिव्यूज देखे, इसने कहा यार इतना अच्छे रिव्यूज हैं और इतने ज्यादा रिव्यूज है, तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ये वहां पर गया, वहां पर जाकर इसका जो बिल है वो 50 से 70% ज्यादा एक्सपेंसिव था वो। जो बिल इसका 5000 बनना था वहां उसकी जगह वो 10 to 12,000 बना। सेम चीज का जो एक अच्छे रेस्टोरेंट से हमें 5000 में मिल सकती थी। रिव्यूज का ट्रिक कहाँ से आया? वो मिंट मार्गरीटा लेकर आए और कहे कि सर ये आपके लिए फ्री है, जस्ट हमें आप एक रिव्यू दे दें। ठीक है, और उसकी जो कॉस्ट लिखी हुई थी वो 500 प्लस कॉस्ट लिखी हुई थी उसकी, उनके मेन्यू कार्ड पे। तो इट मीन्स वो गिव अवे कर रहे हैं 500 रुपीज की एक ड्रिंक, जस्ट किस चीज के लिए, रिव्यू के लिए। इन एक्चुअल उन्हें कॉस्ट कितनी आई? ये जो पर्सन था ये ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज उधर पे कर कर आया, किस चीज की देखकर, सिर्फ रिव्यूज को देखकर। और वो रिव्यू लेने में उन्हें मिन मार्गरीटा कितने रुपए में बन जाता होगा? मैक्सिमम आप 50 रुपीज लगाएं, 50 रुपीज उन्होंने किसी को देकर या ऑफर कर कर वो वाली प्रोडक्ट, कितना बिजनेस जनरेट किया? 12,000 रुपीज। तो रिव्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप किसी का भी जीएमबी आप वो कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। उसकी जो सबसे पहली और सबसे आखिरी कंडीशन है वो रिव्यूज को ही रखना। फेक रिव्यूज जो है ना वो डिटेक्ट हो जाते हैं। फेक रिव्यूज इतना बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बेसिकली ये है कि जब कोई पर्सन आपके बिजनेस पर चल कर आ रहा है, तो अभी मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें दिखाई है कि गूगल क्या कुछ डिटेक्ट करता है आपका। लाइक किसी ने सिर्फ क्लिक किया है चैट के बटन को या डायरेक्शन को, गूगल ने उसे भी डिटेक्ट कर लिया। अब मेरा ये जो बिजनेस है, हमारे पास जो इंट्रैक्शन थे वो कितने हैं? 622। डायरेक्शन पे कितना उन्होंने क्लिक किया है? वो 51। इट मीन ये बहुत ज्यादा है। अगर डायरेक्शन पर ज्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं, डायरेक्शन उस जगह उस प्लेस पर आ जाते हैं, प्लेस पर आने के बाद अगर आप लोग अपने रिव्यूज देना शुरू करें ना मुख्तलिफ बिजनेसेस को, तो आप किसी चीज के पास से भी गुजरेंगे ना, गूगल आपको दे देगा नोटिफिकेशन कि आप ये फला फला जगह गए थे, तो इसे रिव्यू करें कि ये कैसी है प्लेस। वो खाने पीने की प्लेस हो सकती है, कोई भी शॉपिंग सेंटर हो सकते हैं, वो रिव्यू का ऑप्शन दे देता है। अब जब फेक रिव्यूज लगाएंगे तो गूगल को सिग्नल जा रहा है कि ये बंदा इधर नहीं बैठा हुआ, ये बंदा इसके आसपास से गुजरा ही नहीं है, बट रिव्यू आ गया। इसलिए बेटर अप्रोच यही है जो अभी मैंने आपके एग्जांपल में बताई है। आप कुछ ना कुछ उसे इजाफी ऑफर कर दें, कुछ ऑफ ऑफर कर दें, मुख्तलिफ किस्म की कोई ना कोई आप ऐसी स्कीम्स चला दें जिससे आपको आपका फायदा हो, रिव्यूज भी आपको आए, वो सारे के सारे जेन्युइन रिव्यूज होंगे, और आपके जीएमबी की जो परफॉर्मेंस है उससे एसएसबी को बूस्ट मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट के अंदर कोई ना कोई आप वे निकालते हैं चीजों को फेक करने की बजाय। तो कोशिश करेंगे फेक ना करें, बल्कि कोई ना कोई वे आउट निकालें इस चीज का।
कभी कभी हमारे पास इस किस्म के क्लाइंट्स आ जाते हैं जो कि जस्ट जीएमबी को सेटल करवाना चाहते हैं, उनकी अपनी वेबसाइट भी नहीं होती। तो ऐसी चीज को हैंडल किस तरह से करते हैं, हम इसके बैकलिंक्स बनाते हैं। और इसमें हम जब भी किसी बिजनेस को रैंक कर रहे होते हैं, किसी लोकेशन को रैंक करने होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो हम करते हैं बिजनेस लिस्टिंग करते हैं। मैंने आप लोगों को शीट दिखाई थी, ये हमारे पास है, और यहाँ पर वो जो मैंने आपको शीट दी हुई है उसके अंदर भी बिजनेस लिस्टिंग जो है वो अवेलेबल है। तो ये वाली जो प्रोफाइल्स हैं जो बिजनेस को लिस्ट कर रही होती है, बिजनेस को लिस्ट करने का मतलब क्या है, उसके अंदर तीन चीजें वो मांग रही है। एक तो आपका नेम है, दूसरा आपका फोन नंबर है, और तीसरा आपका लोकेशन। तो जो भी इन तीन चीजों को मांगेगी, इट मीन वो बिजनेस को लिस्ट कर रहा है एक तरह से आपका। वो बेशक सोशल मीडिया की प्रोफाइल है, लेकिन आपकी जो बिजनेस की थ्री एक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं वो किसी ना किसी तरह इंटरनेट पर चली गई हैं, और इंटरनेट पे जाने के बाद वो इंडेक्स हो गई हैं। रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडेक्स होने की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी चीज ये तीन चीजें परफॉर्म कर रही है, इट मीन्स आपका जो है बिजनेस लिस्टिंग एक आपकी परफॉर्म होगी है, एक बिजनेस लिस्टिंग होगी है। तो जब भी आप किसी के अकेले जीएमबी को लिस्ट करना शुरू कर दें या रैंक करना शुरू करें, तो आप उसकी सबसे पहले बिजनेस लिस्टिंग करें, और उसके साथ साथ बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है आप कोशिश करें उनके ऊपर भी थोड़े बहुत लिंक्स लाजमी तौर पे हों। और जो गेस्ट पोस्टिंग है वो भी इससे फायदा देती है। आप जब गेस्ट पोस्ट लिख रहे हो तो आप लोकेशन बेस्ड लिखो। लाइक अगर सपोज हमारा है जी एसईओ का है, जस्ट मेरा ये जीएमबी है एसईओ का, तो मैं गेस्ट पोस्ट कैसे लिखूंगा, मतलब बेस्ट एसईओ इन लाहौर। तो इस किस्म के हम ब्लॉग्स लिखेंगे और वहां पर हम अपना लिंक लगाएंगे, बेस्ट एसईओ इन लाहौर या बेस्ट एसईओ लाहौर। हम कीवर्ड सर्च करेंगे, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि हमारे लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर लोग सर्च कर रहे हैं, हम उन कीवर्ड्स को यूज करते हुए वो करेंगे। सो ये भी इम्पैक्टफुल होता है और लाजमी है ये। आज का जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आपको जो गूगल माई बिजनेस है उसे किस तरह से बनाना है, किस तरह से संभालना है, उसकी कैटेगरीज किस तरह से फाइंड करनी है। फर्स्ट जो था वो ब्रेन बूस्टिंग करना पड़ती थी, कीवर्ड सर्च करना पड़ते थे, उससे रेलिवेंट जाकर चेक करना पड़ता था कि हमारे पास कौन सी रेलिवेंट जो टर्म या सर्विस है वो कैटेगरी अवेलेबल है या नहीं। अब जो है काम बहुत इजी हो गया है, इस किस्म की जो आपके पास जैसे ये अभी था कीवर्ड एवरीवेयर जैसी वो आ गई है। जस्ट आप यहाँ पे नेम लिखोगे और उस नेम से रिलेटेड जो भी आपके पास कैटेगरीज होंगी वो सारी की सारी इधर आ जाएंगी। यहाँ पर सपोज मैं जो है एडवर्टाइजिंग लिख देता हूँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी से रिलेटेड जितनी भी हमारे पास है, वेबसाइट डिजाइनर है, वेब डिजाइनर है, ये सारी की सारी सर्विसेज आ गई हैं। कभी कभी ये इशू ये आ जाता है कि हमें ये जो लोकेशन है ना उसके लिहाज से हमारे पास वो कैटेगरी नहीं होती, बट मोस्टली कैटेगरीज मिल जाती हैं। सो कैटेगरी ढूंढना ही सबसे मुश्किल काम था, और अब कैटेगरी बिल्कुल इजी हो ढूंढना। बाकी सर्विसेज तो हम किसी भी कैटेगरी में जाकर लगा सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को आपने इसी तरह लगाना जिस तरह से मैंने अलग अलग करके लगाया। थोड़ा सा टाइम ले लें, पूरा स्केच बना लें, आप अपनी कैटेगरीज पहले डिसाइड कर लें कि हमें ये कैटेगरीज हैं लगानी है। कैटेगरीज की लिमिट है आई थिंक 8 या 10 कैटेगरीज आप लगा सकते हैं, अभी मेरे जहन में नहीं है। तो आप उससे ज्यादा सो उसमें ही उसी लिमिट के अंदर अंदर रहना है। तो आपने बेस्ट सूटेबल कैटेगरी लगानी है, और उसके अंदर फिर सर्विसेज आप चाहे जितनी मर्जी उसमें ऐड कर लें। अपने जो बेसिक और स्पेसिफिक आपकी जो कीवर्ड है उस सर्विस से रिलेटेड वो हम अपनी मर्जी का सर्विस में लिख सकते हैं। कैटेगरी में हमें अपनी मर्जी चलाने का अलाउ नहीं है। वो जो गूगल की प्रोवाइड कैटेगरीज हैं हम उन्हीं में से सेलेक्ट करते हैं। बट जब कैटेगरीज की फर्दर हम सर्विसेज लिखते हैं उसमें हम अपनी मर्जी की चीजें लिख सकते हैं। तो उसमें हम अपने कीवर्ड्स को यूज करेंगे, और देन उससे किस तरह से हमें बिजनेस को सेटल करना है, उस प्रोफाइल को आपने किसी एक चीज को, किसी एक वर्ड को खाली नहीं छोड़ना है। हर चीज आपने उसमें लगानी है, कंप्लीटली उसे ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद डेली बेसिस पे आप लोगों ने उस पर पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग करने के बाद आप लोग अपने जो नेट कंसिस्टेंसी है उसका ख्याल रखेंगे, उसके पैकिंग क्रिएट करेंगे, पैकिंग में आप उसकी बिजनेस लिस्टिंग करेंगे, बिजनेस लिस्टिंग के साथ साथ आप उसके जो है दूसरे जो बैकलिंक के मेथड है वो भी सारे यूज करेंगे, लेकिन बिजनेस लिस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप रिव्यूज जो है वो भी लाजमी तौर पे उनका ध्यान रखेंगे। रिव्यूज को मैनेज करेंगे अच्छे से, जितने हो सके मैक्सिमम रिव्यूज लगवाएं। अच्छा, उसके साथ नेगेटिव रिव्यू जो है
उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना। जो नेगेटिव रिव्यू है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आपके 10,000 रिव्यूज भी हैं, 10,000 में जो सबसे पहली अप्रोच होती है 90% लोगों की, वो यही होती है कि वो जो 1 स्टार आपको रिव्यू मिला होता है वो उसे जाके देखते हैं, ये क्यों मिला इन्हें, इनके अंदर खामी। वही है ना कि लोग खामी सबसे पहले ढूंढते हैं। अगर एक शर्ट, व्हाइट शर्ट पहनी हो तो उस पर जो छोटा सा दाग लगा हुआ है, लोगों को वो सबसे पहले नजर आएगा, पूरी व्हाइट शर्ट नहीं नजर आएगी। तो जो भी नेगेटिव रिव्यूज है उसका जो आंसर है वो आपने कम्प्रिहेंसिव किस्म का आंसर लिखना है, छोटा नहीं। एक्सट्रीमली पोलाइट आंसर लिखना है। जो नेक्स्ट पर्सन ने इशू को रेस किया है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी करनी है, बिल्कुल किसी भी इशू के बगैर, कि आपको किसी जो भी इनकन्वीनियंस हुई है उसके लिए हम एक्सट्रीमली सॉरी, या हम बिल्कुल चीज को मानते हैं। फिर आपने हर चीज को ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन करना है कहाँ पर क्या क्या मिस्टेक हुई है और हमें कैसे उसे सेटल कर लिया है, या हम किस तरह से उसे सही करेंगे। जब सपोज आपके पास आपके टोटल 10 रिव्यूज से 10 में से 3 नेगेटिव हैं, तो आप जब उसे कंप्लीट एक ऐसे लिख के भेजोगे ना, तो मोस्टली चांसेस है वो बंदा आपसे दोबारा रब्ता करेगा और अपने रिव्यू को हटा लेगा। अगर वो नहीं भी हटाता, नेक्स्ट पर्सन जो आएगा जो आकर उसे रीड कर रहा है, वो उसका भी कंसर्न सुन लेगा और आपकी भी पूरी कहानी सुन लेगा। एक बंदे ने गुस्से में बैठकर जब 3 लाइन लिखी है, तो उन 3 लाइन को जब आप 20 या 50 लाइन के अंदर उसका आंसर करोगे, तो जाहिर बात है जो थर्ड पर्सन आकर उसे देख रहा है, आपके पास ज्यादा इसकी कमांड है कि आप इस चीज को टैकल कर पाओ। और वो जो थर्ड पर्सन है, आप बेशक वो जिसने नेगेटिव रिव्यू दिया है वो आपसे राजी हो ना हो, लेकिन जो उसे रीड कर रहा है थर्ड पर्सन, जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है, उसका राजी होना लाजमी है। तो नेगेटिव रिव्यू का आंसर नेगेटिवली नहीं देना, बहुत अच्छे से देना है, प्रोफेशनली देना है, और एक एक चीज को ब्रेक डाउन कर कर देना है कि भाई ये मसला आया था, ऐसे ऐसे हुआ था, यहाँ पर इशू आया था, मेरे एंड से कोई इशू नहीं था। अपने आप को क्लियर करना है, हर चीज को सॉर्ट आउट करना है। ओके, ये लास्ट पॉइंट था जो रह गया था, वो अब मैंने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। हाँ, रिव्यू, दूसरी बात यह है कि ज्यादा रिव्यूज भी डिलीट नहीं करवाने। अगर आपके पास 5-10 रिव्यू आ गए तो आप हर रिव्यू डिलीट करवाने के लिए ना भागना। ये भी आपकी प्रोफाइल पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कि यार आप जो भी आपने रिव्यू किया है, ठीक है, नेगेटिव आया, वो फौरन डिलीट होता जा रहा है। इट मीन्स इसके अंदर भी कुछ ना कुछ स्पैम है। या तो आप उसे कुछ ऑफर कर रहे हो, आप पैसे ऑफर कर रहे हो, या आप कुछ ना कुछ ऐसी बार्गेनिंग चिप यूज कर रहे हो जिससे वो बंदा आकर रिव्यू डिलीट कर रहा है। तो इतने रिव्यूज भी डिलीट करवाने की तरफ नहीं जाना। अगर पॉसिबली आप डिलीट करवा सकते हो तो नेक्स्ट पर्सन से। तो ये वो इस तरह लगता है कि लाइक ये या तो रिव्यू डिलीट करवाने के पैसे दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ इस तरह का करना, और अपने रिव्यूज के अंदर इन चीजों का जिक्र भी नहीं करना। आज की क्लास इतनी ही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हमारा एसईओ मास्टरमाइंड कोर्स हर मंथ शुरू किया जाता है, सो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें।